हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज मैं छिपकली भगाने का एक ऐसा घरेलू रामबाण नुस्खा लेकर आई हूँ जिसे बना के आप घर में छिड़काव करते हैं तो हमेशा के लिए आपको छिपकली से छुटकारा मिल जाएगी। वैसे तो मार्केट में छिपकली भगाने के लिए कई तरह की स्प्रे मिलती है, लेकिन आज जो मैं घरेलू टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इसे बनाना भी आसान है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल सॉल्यूशन बन के तैयार होती है कि एक बार बस इसका छिड़काव करेंगे तो हमेशा के लिए घर से छिपकली गायब हो जाएगी। कहीं पर भी कोने में भी छुपा हुआ है तो वो तुरंत निकल के उसके दुर्गंध से भागेगी। छिपकली जब घर में होती है तो देख के डर लगता है। बच्चे बड़े सभी छिपकली से डर जाते हैं। ज़्यादातर तो ये दीवार पे या फिर छत पे लटकी हुई दिखाई देती है। डर रहता है कहीं हमारे ऊपर न गिर जाए। अगर वॉशरूम में दिखाई देती है तो बच्चे वॉशरूम यूज़ नहीं करना चाहते हैं। किचन एरिया में तो बिल्कुल भी छिपकली नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जहरीली होती है। अगर ये खाने पीने की चीज़ों में गिर जाए या फिर मुंह लगा दे तो वो खाना बेकार हो जाएगी। तो इसलिए इसको भगाना बहुत ज़रूरी है। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्याज। एक छोटा सा प्याज लेना है और उसको छील के पहले टुकड़ों में कट कर लीजिए, फिर उसकी सारी परतों को हमें अलग कर देना है। लाल वाली प्याज है तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसकी दुर्गंध काफ़ी तेज होती है। वैसे कोई भी प्याज आप ले सकते हैं। प्याज की दुर्गंध से छिपकली कोसों दूर भागती है, तो इसलिए आपको एक छोटा सा प्याज लेके इस तरह से कट करके उसकी सारी परतें खोल लेनी है। अब हमें लेना है एक छोटा सा कटोरी और जिसमें हम सारे रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें पानी रखना है, तो एक गहरा सा बर्तन आप ले लीजिएगा। तो मैं सारे प्याज को पहले इसमें रख दी हूँ। अब इसमें रखूँगी कपूर की टिकिया। बड़ी वाली कपूर की टिकिया है तो आप एक ले लीजिए, छोटी वाली है तो 2 या 3 आप रख सकते हैं, पर पाउडर बना के ही इसे रखिएगा। रखने के बाद प्याज में इसे थोड़ा मिक्स कर देंगे। बहुत ही बढ़िया सी ये सॉल्यूशन बन के तैयार होती है। एक बार आप इसे बना के और छिड़काव कीजिएगा। अगर आप छिपकली से परेशान हैं, आपके घर में छिपकली ज़्यादा दिखाई देती है, वैसे सर्दी के टाइम में कम दिखाई देती है, गर्मी के समय में छिपकली ज़्यादा दिखाई देती है घर के अंदर, लेकिन अगर आपके घर में है छिपकली तो आप एक बार इस सॉल्यूशन को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 100% आपको रिजल्ट मिलेगी। अब इसमें रखना है हमें नींबू का जूस, तो आप आधे नींबू का जूस रख लीजिए। अगर नींबू नहीं है तो आप वाइट विनेगर भी रख सकते हैं, यानी कि सफ़ेद सिरका। अब इसमें रखना है हमें 1 गिलास पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा सा ही पानी रखना है। आप इसे 1 कप पानी में भी बना सकते हैं या फिर 1 गिलास पानी में। बहुत ज़्यादा इसे बना के नहीं रखिएगा। अब इसे ढक के हमें ओवरनाइट के लिए रख देना है या फिर 24 घंटे के लिए आप इसे ढक के रख दीजिए, जिससे कि सारी चीज़ों की जो स्मेल है वो और ज़्यादा उभर के आएगी। प्याज की जितनी भी स्मेल है वो पानी में अच्छे से आ जाएगी। तो मैं रात भर के लिए छोड़ दी थी इसे। और अब मैं ली हूँ दिया। जो दिवाली के पुराने दिए जो बेकार पड़े होंगे वो ले लेना है, और अब लेना है थोड़ा सा कॉटन। जितने जगहों पे आपको रखना है उतने आप दिए ले लीजिए, और दिए क्यों लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं यहाँ कॉटन थोड़ा सा ली हूँ और इस सॉल्यूशन में कॉटन को थोड़ा थोड़ा हम डिप करके इस तरह से दिए में रख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉटन की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा बॉल बना के और इस तरह से हमें सॉल्यूशन में डिप कर लेना है। अब इस दिए को मैं अलग रख देती हूँ, और अब ये जो सॉल्यूशन है इसे हम स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। सॉल्यूशन अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो थोड़ा सा ही आप स्प्रे बॉटल में भरिएगा, बाकी को फिर से कवर करके छोड़ दीजिएगा, जिससे कि प्याज उसमें रहेगी तो ये स्मेल भी बरकरार रहेगी। क्योंकि जब हम सब छान के और फिर रख लेंगे तो ज़्यादा दिन हम इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसकी जो स्मेल है ये उड़ जाती है। तो इसको ऐसे ही आप ढक के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब दोबारा आपको छिड़काव करना हो, स्प्रे बॉटल वाली ख़त्म हो जाए तो फिर से भर लीजिएगा। और ये जो मिट्टी के दिया में मैं रखी थी कॉटन सॉल्यूशन में डिप करके, तो हम किचन में इस तरह से रखेंगे। डब्बों के बीच में या फिर किचन काउंटर पे रखना है, जहाँ पे आप ग्रॉसरी का सामान स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से मिट्टी के दिया में रख के ही हम कॉटन को रखेंगे। हम यहाँ पे छिड़काव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब छिड़काव करेंगे तो पूरे किचन में प्याज की स्मेल, और इसमें कपूर भी रखी हूँ तो उसकी स्मेल फैल जाएगी, डब्बों पर भी आ जाएगी। तो इसलिए बस इसको मिट्टी के दिए में कॉटन को रख के और फिर हम रखेंगे, जहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर करके रखते हैं या फिर किचन में आप इस तरह से रख सकते हैं, जिससे कि इसकी स्मेल पूरे किचन में रहेगी। और कहीं पर भी डब्बों के बीच में अगर छिपकली छुप के बैठी है तो वो तुरंत निकल के भागेगी। और अब जो स्प्रे बॉटल में भरी हूँ उसे आप विंडो पे, गेट पे या फिर जहाँ पर भी आपको छिपकली ज़्यादा दिखाई
दिखाई देती है, वॉशरूम में, हर जगह आप इसका छिड़काव कीजिएगा। जैसे ही आप इस सॉल्यूशन का छिड़काव करेंगे आप देखेंगे अगर छिपकली कहीं पर भी दीवार पे या फिर विंडो पे है, वहाँ से वो तुरंत निकल के भागेगी, क्योंकि प्याज की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें नींबू भी रखी हूँ और रात भर के लिए प्याज को छोड़ दी थी, तो जिस वजह से इसकी स्मेल और स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो इस तरह से आपको पूरे कमरे में छिड़काव कर लेना है, जहाँ जहाँ आपको छिपकली दिखाई देती है वहाँ पे छिड़काव कर लीजिएगा और बाहर भी छिड़काव कीजिएगा, क्योंकि बाहर से भी छिपकली आती है, तो बाहर मेन गेट पे विंडो है वहाँ पे आप छिड़काव कर लीजिए। आपको कबर्ड के पीछे या फिर ड्रेसिंग रखे हैं उसके पीछे भी छिड़काव करना है, क्योंकि कई बार ना छिपकली पीछे जाके छुप जाती है। तो इस तरह से सॉल्यूशन बना के आप छिड़काव करके देखिएगा, हमेशा के लिए आपको छिपकली से छुटकारा मिल जाएगी। जब ये एक बार ख़त्म हो जाए स्प्रे बॉटल की, तो दोबारा से आप इसे भर लीजिएगा और इसे ऐसे ही फिर से ढक के छोड़ दीजिएगा। तो आप 1 से 2 बार इसे ट्राई करेंगे, आप देखेंगे हमेशा के लिए आपको छिपकली से छुटकारा मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया सी सॉल्यूशन है, आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।